प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिहार के भसना में जनसभा को संबोधित करके गए हैं। लाखों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही थी। जितनी भीड़ भीतर थी उतनी ही सड़क पर थी और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी। हमारे साथ जो मंच साझा किए हैं शंभू कुमार सुमन एनडीए के प्रत्याशी जदयू से हैं, मनिहारी विधानसभा से हैं। निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कटिहार के पावन धरती पर एक विशाल जनसभा का था और इस जनसभा में जो आप देख रहे भीड़ कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ था। आदमी ग्राउंड से बाहर भी, ग्राउंड जितना आदमी ग्राउंड के अंदर था उससे ज़्यादा लोग ग्राउंड के बाहर थे। तो ये जनसैलाब बता रहा है कि कटिहार जिला के 7 विधानसभा सीट जो है कि एनडीए के झोली में जाएगा, निश्चित रूप से एकदम हर हाल में जाएगा। और साथ ही साथ मनिहारी में भी जो बदलाव चाह रही है, क्योंकि 15 वर्षों से जो कांग्रेस के विधायक हैं लोग उनसे उब चुके हैं, उनके निकम्मेपन के कारण उनसे जनता उब चुकी है। और निश्चित रूप से मनिहारी में इस बार बदलाव होगा और मनिहारी में एनडीए का जीत अपार बहुमत से जीत, मनिहारी में एनडीए का जीत अपार बहुमत से जीत। उन्होंने कहा कि जो पलायन रोकेंगे और रोजगार देंगे, जो कटिहार के लोग हैं कटिहार में देंगे, बिहार के लोग हैं बिहार में देंगे। क्या मान जी बिल्कुल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा है उसे 100% उन्होंने पूरा किया है। और एनडीए का जो स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके तहत नरेंद्र मोदी जी ने आज यहाँ के जनता को जो भी वादा किया है वो 100% पूरा होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है जब से नरेंद्र मोदी जी ने देश का कमान को संभाला है उन्होंने अक्षरशः बातों का पालन किया है और वो जो बोले हैं वो धरातल पर उतरा है। आज के मुख्य भाषण में क्या क्या पॉइंट आपने नोट किया है? देखिए आज का जो उनका मुख्य भाषण था, बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा और हर जिला में उद्योग लगेंगे। कटिहार के युवाओं को कटिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ तक कि कटिहार में इतना रोजगार होगा कि बाहर के लोग भी, कटिहार के अगल बगल जिला के लोग भी कटिहार आके रोजगार करेंगे और उनको बहुत प्रकार से सुविधाएं मिलेंगी। घुसपैठिया पर खासकर चोट मारा है। देखिए, घुसपैठिए की जहाँ तक बात है, कहीं न कहीं वो हकमारी तो करते हैं निश्चित तौर पर। तो उनका जो कहना था वो बिल्कुल सही था, उस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगना चाहिए। और अगर अंकुश लगता है तो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिला के जो स्थानीय भाई हैं हमारे, उनका जो हकमारी होती है उनके हकमारी में रोक लगे। परिचय दें। आशीष बलिदानी, जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। जी, अब मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, युवा मतदाता है जी, और कहीं ना कहीं आपका ये रंग भी बता रहा है कि आप भगवामय हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज मोदी के भाषण के बाद, सुनने के बाद? क्या आज ये कटिहार जिला के पावन धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे, इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम लोग देखते थे टीवी में, आज हम लोग डायरेक्ट देख लिए और उनका भाषण से हम लोग जहाँ तक संतुष्ट हुए। आज जिस रोड में हम लोग खड़े हैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ही देन था। आज लोग कभी हम लोग सपना में नहीं सोचे थे कि मनिहारी से पूर्णिया आने के लिए हम लोग 20 मिनट में मनिहारी टू पूर्णिया पहुंच जाएंगे। आज हम लोग को मनिहारी जब निकलते थे पूर्णिया के लिए तो 2 से 3 घंटा 2.5 घंटा लगता था। आज हम लोग 20 मिनट में 30 मिनट में हम लोग पूर्णिया घुस जाते हैं। ये तो कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है, चूँकि आज हम लोग चल रहे हैं। रही सवाल मुद्दे आपका विकास का, विकास जो है 2005 से पहले हम यदि सरकार था आरजेडी का, उसमें हम लोग माता एवं बहनों चाह के भी शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। अभी हम लोग 12 बजे रात में कटिहार में, दिल्ली से कटिहार उतरते हैं ट्रेन में, हम लोग आराम से जो मनिहारी, हम लोग आराम से पूर्णिया कहीं भी आ सकते हैं। संकोच कहीं कुछ नहीं है। ठीक है। परिचय दें। छोटू कुमार गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनसाही। जिस तरह से सुना आपने कि किस तरह से लोगों का ये रुझान है प्रधानमंत्री के प्रति और उन्होंने जो कहा है वो इन लोगों को पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर करेंगे। अब हमारे साथ कुछ महिला मंडली हैं, सभी से परिचय लेते हुए बात करेंगे। जी, आपका परिचय? छाया तिवारी, क्षेत्रीय प्रभारी। किस तरह से आप देख रही हैं आज के भाषण में? आज के भाषण में मोदी जी से हम लोग की बहुत उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी भी किए हैं। बिहार की जनता गदगद है, कटिहार की जनता गदगद है और
आपने भीड़ देखा होगा, इससे ये भीड़ देखकर इससे ये लगता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और जंगल राज का समाप्ति का घोषणा करके गए हैं। बिहार के युवा बाहर नहीं जाएंगे, रोजगार की व्यवस्था करके बोल के गए हैं और व्यवस्था भी है। मखाना उद्योग लगा, हर तरह से उद्योग लग रहा है बिहार में। अब बिहारी जो लोग विपक्षी लोग कहते थे बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार से पलायन हो रहा है, विपक्षी लोग को ये समझ में नहीं आता है कि जब जंगल राज था, डॉक्टर इंजीनियर जैसे जो बन जाते थे उनका पलायन होता था, उनका अपहरण होता था, वो रुक गया है। तो अब विपक्षी लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी राहुल गांधी आते हैं, एक नैरेटिव फैलाते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं वोट चोर है। जब उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रह जाता है तो ऐसे ही लोग नैरेटिव फैलाता है। बिहार की जनता जानती है और एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार बनने की पूरी उम्मीद महिलाओं को है। आइए हम दूसरे लोगों से भी पूछते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा विभा मिश्रा है, क्षेत्रीय प्रभारी है जी प्रदेश से। जी, क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी ने कहा कि हम 7 विधानसभा जीतेंगे, पूरे बिहार में हमारी जो सरकार बनेगी, दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी, किस तरह से देख रहे हैं? वो एकदम जीतना ही है, क्योंकि इतना उनका काम जो है ना 5 ईस्वी से लेकर के इतना बदलाव किए हैं हमारे बिहार में, वो इसीलिए निश्चित है जीतना। क्योंकि मतलब 5 से पहले चरवाहा विद्यालय था, ऐसा चरवाहा विद्यालय कि कोई बच्चा अ से लेके अंग तक नहीं सीखा, यानी ABCD भी नहीं सीखा। यानी जो महिला पढ़ी लिखी थी वो अपने बच्चे को पढ़ाना भूल गई थी, कारण इतना कोसा जाता था। कहता था कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती है, जो कि अंगूठा छाप है, तो पढ़ लिख के क्या होगा। लेकिन अभी 5 के बाद ऐसा नहीं है, शिक्षा में भी सुधार हुआ है, महिला लोग को रोजगार मिला है। यानी जो B.Ed किया था, M.Ed किया था, टीचर ट्रेनिंग किया था, सब बच्चे को शिक्षा दे रही है। सुनिश्चित शिक्षा जो होता है सो दे रही है, बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के तहत जिसको ज्ञान रहेगा वो रोजगार तो अपने आप पालेगा। जिसको ज्ञान रहेगा वो अपने आप रोजगार पाएगा। नीतीश के सरकार में, एनडीए के सरकार में आपने सुना कि किस तरह से जो B.Ed की हुई थी, जो इंजीनियरिंग की हुई थी, उन महिलाओं को भी नौकरी मिली है, उन युवकों को भी नौकरी मिली है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। ये आपका परिचय? विनीता वाधवानी। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के भाषण की बात सुनने के बाद आप? हम लोग को बहुत खुशी हुई। हमारे मोदी जी, हम लोग के कार्यकाल में पहली बार उनसे हमारा मिलना हुआ, उसका हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जो जो कमिटमेंट यहाँ जनता के साथ किया है वो पहले से ही पूरा हो चुका है और आगे भी किया जाएगा, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। और जितनी जो पहले का जो जंगल राज था वो हम लोग भी सब देखे हुए हैं। उस समय 6 बजते बजते सारे हम लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। 6 बजते बजते हम लोग के शरीर में ऐसी कौंध उठती थी कि आज मेरे जो है परिवार के जो सदस्य हैं वो घर आएंगे कि नहीं आएंगे। लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, उससे हम लोग का संपर्क नहीं हो पाता था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। आज तो मीडिया और इसमें बहुत हम लोग आगे जा चुके हैं। इसलिए वो सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए एनडीए सरकार हम लोग की ज़रूर बनेगी, सारे वादों के साथ बनेगी। और जो झूठे वादे पिछले उन्होंने किए हैं विपक्ष ने, उनका भंडाफोड़ होगा, उनका मटिया मेट होगा। विपक्षी का मटिया मेट होगा और भंडाफोड़ होगा झूठों वादों का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूं। कटिहार के भाषणा से रंजित गुप्ता। आज हम कटिहार के भाषणा में प्रधानमंत्री का न्यूज़ कवरेज के दौरान कई महिलाओं से भी बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं। कई महिलाएं हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं। जी, आपने मोदी का भाषण सुना? जी जी। किस तरह से? 10 मिनट बोल के चले गए। क्या लगा आपको? बहुत अच्छा। तो क्या लगता है आपको दोबारा एनडीए आएगी सर? जी, बहुत बहुत वोट से ज़्यादा से बिहार में? जी, नीतीश सरकार आएगी एकदम से, कोई संदेह नहीं। 7 विधानसभा से तो नहीं उम्मीद है, लेकिन वो जीतेंगे। 1-2 विधानसभा छूट जाएंगे, लेकिन 5 तय है। हाँ एकदम। तो आप दोबारा चाहती हैं कि? जी, बहुत ज़्यादा। 15 साल से हमको परिवर्तन दिखता है। 98-54 के ज़माना से हम लोग 8 का कॉपी किन के मतलब लिखते थे, अभी बच्चे सबको इतना कॉपी देता है। इसलिए हम लोग फूले को देंगे, चाहे जो भी हो जाए, एकदम फूल तीर वही 2 एगो छाप हम लोग का नज़र में है। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। किस विधानसभा से? हम हृदयगंज से हैं, कटिहार से। नाम क्या होगा? पिंकी देवी। थी पिंकी देवी। आपने सुना कि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार बिहार में नीतीश सरकार होगा और एनडीए ही आएगा पूरे बिहार में। रंजित गुप्ता, कटिहार। 50 साल हो रहा है, लेकिन ऐसा सरकार हमने नहीं देखे थे। बहुत अच्छा सरकार है। नीतीश जी भी अच्छा हैं और मोदी जी भी अच्छे हैं। किस विधानसभा से आप? हम कोढ़ा क्षेत्र से हैं।
बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा वहाँ लगा। कौन है आपका विधायक? कविता देवी है। वो भाजपा से है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना देवी है। मैंने मोदी जी का भाषण सुना। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि मोदी जी ने हम जैसे सीमांचल के एरिया के लोगों को भी समय दिया। वो देश के प्रधानमंत्री है। ये हमारे लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वो हम लोगों को भाषण देकर और सीमांचल के मुख्य मुद्दे घुसपैठिए पे बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इलेक्शन पूर्व भी घुसपैठियों को निकाल दिया जाएगा, ताकि हम लोगों की सुख सुविधाओं को जो हड़पा जा रहा है वो पूरी तरह से सीमांचल के लोगों को मुहैया हो सके। कितने लोग सुनने आए थे? कितने? मुझे तो लगता है कि पूरे विधानसभा को मिलाकर हम लोग 5 लाख से बड़ी संख्या में थे। आपने देखा होगा कि टेंट के बाहर काफ़ी लंबा जन सैलाब था, सड़कों पे भी जन सैलाब आप देख सकते हैं। आप कैमरा को चारों तरफ घुमाइए और आपको ये महसूस हो जाएगा कि हम लोग विधानसभा की सातों के सातों सीटों को जीतकर एनडीए का हाथ मजबूत करने वाले हैं। अपना परिचय? मेरा परिचय है बिट्टू सोनार, मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा पश्चिम। धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, की देवी, आपने सुना कि ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार बिहार में नीतीश सरकार होगा और एनडीए ही आएगा पूरे बिहार में। मैं रंजित गुप्ता, कटिहार, भसना से।